of Social and Political Life portion. The name of the chapter is Role and Function of a Government. Please open your book at page 207. See the first para, children. See what it is given. Role and function of the government. गवर्नमेंट के रोल और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में. क्लियर चिल्ड्रन? सी द फर्स्ट पैरा. इन अ क्लास. ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पैरा. प्लीज सी द पैरा 207 पेज नंबर. इन अ क्लास a teacher play an important role in laying down rules. Okay, टीचर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. क्लियर? रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ना. कैसे रूल कि शॉर्ट ब्रेक के अलावा कोई बीच के पीरियड में बाहर जाएगा नहीं, है ना. कोई दौड़ेगा नहीं ऑन द कॉरिडोर, डोंट रन ऑन द कॉरिडोर, है ना. वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग योर लंच, लाइक दैट. ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? योर क्लास टीचर. क्लियर? मॉनिटरिंग दैट रूल्स आर फॉलोड, punishing those who fail to obey the rules. Here, monitoring the rules are followed. और वो मॉनिटरिंग करती है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, हर बच्चा रूल्स फॉलो कर रहा है कि नहीं. ओके. Punishing those who fail to obey the rules. If any child can run on the corridor, है ना, or using abuse word in your class, तो she will punish you. ओके, योर टीचर विल पनिश यू. आपकी टीचर आपको पनिश करेगी. यस. एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द स्टूडेंट. और दो स्टूडेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बहस हो रही है, झगड़ा हो रहा है या मारपीट हो रही है ना, तो शी रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट. तो इस क्लास की जो हेड होती है, जो टीचर होती है, वो रूल्स भी बनाती है, उनको फॉलो भी करवाती है, और जो फॉलो नहीं करता है उनको पनिशमेंट भी देती है. क्लियर? और आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको रिजॉल्व भी आपकी टीचर ही करती है. तो यही रोल हमारा गवर्नमेंट का भी होता है चिल्ड्रन, जो हमारी कंट्री को चलाने के लिए होता है. कंट्री में अगर रूल्स और रेगुलेशन नहीं होंगे तो कोई भी चोरी करेगा, डकैती करेगा, कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी पर हक जताएगा, है ना. तो रूल्स और रेगुलेशन हुए तभी तो सब अपने अपने काम करते हैं, है ना. अच्छाई से रहते हैं इस इंडिया में. यस. नहीं तो क्या होगा, कोई भी कुछ भी काम करेगा, कोई भी पनिशेबल ऑफेंस करेगा. यस. ओके. A teacher perform all these functions to ensure the smooth functioning of the class. Yes, teacher perform all the function. Teacher can perform all the function. ये सारे function कौन perform करती है? Yes, class teacher. The smooth functioning of the class, for the smooth functioning of your class. Similarly, a government perform a variety of functions to ensure the smooth functioning of the country. इन दिस वे, जैसे कि टीचर अपनी क्लास को मेंटेन करती है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाती है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करवाती है. उसी तरीके से हमारा गवर्नमेंट भी हमारे इंडिया में मेंटेन करवाता है कई सारी चीज़ें, कई सारे लॉ एंड ऑर्डर और कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्लियर चिल्ड्रन? सी, इट मेक्स लॉ, मॉनिटर द इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ. कौन मेक लॉ? गवर्नमेंट कैन मेक लॉ. यस. मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, और उस पर मॉनिटर करती है हर कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं. मॉनिटरिंग का मतलब, मॉनिटर होता है ना आपके क्लास में, है ना, कि आपको मॉनिटर करते कोई बात कर रहा है कि नहीं, लाइक दैट, है ना. कोई घूम तो नहीं रहा है, कोई चिल्ला तो नहीं रहा है, कोई कागज़ तो नहीं थ्रो कर रहा, कागज़ तो नहीं फेंक रहा, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा. मॉनिटरिंग करवाती है मैम, है ना. वैसी गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग करती है ना. देखो, it make laws, monitor the implement of laws and punish those who do not obey the law. गवर्नमेंट पनिश भी करती है जो लॉ को ओबे नहीं करता है. जैसे किसी की प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती हक जमाना या उस पर कब्जा कर लेना, इट इज़ पनिशेबल. तो गवर्नमेंट अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको पनिशमेंट देगी. ओके. तो जिस तरीके का एक टीचर का काम होता है चिल्ड्रन, द सेम वे गवर्नमेंट का भी काम होता है हमारी कंट्री को चलाने का. क्लियर? सी द नेक्स्ट पैरा. आवर फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट मीनिंग एंड नीड. आवर फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट मीनिंग एंड नीड. सी,
गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट एक पर्सन नहीं है चलो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कई पीपल्स का ग्रुप है, कई मेजर अथॉरिटीज़ का ग्रुप है, बड़े बड़े जो पोजीशन पर रहते हैं उनका ग्रुप होता है, ठीक है। गवर्नमेंट, सी अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिसीज, एक्शन एंड अफेयर ऑफ अ कंट्री और स्टेट इन इंडिया। तो क्या मैनेज करती है, देखो पॉलिसीज, एक्शंस एंड अफेयर ऑफ अ कंट्री और स्टेट, जो भी है ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये कंट्री को चलाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, ओके। अब वो कौन सी होती है, पॉलिसीज, कई सारी पॉलिसीज निकालती है गवर्नमेंट, एक्शन कई सारी काम करती है, एक्शन है ना, काम मतलब लोगों की हेल्प करने का काम होता है जैसे, है ना, एक्शंस एंड अफेयर ऑफ अ कंट्री और स्टेट, हमारी कंट्री और स्टेट के बारे में क्या अच्छा है ना, उसके बारे में सोचने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है, क्लियर। In India, the government acts on behalf of the citizen of the country to ensure the welfare of the citizen. In India, again I repeat the sentence. In India, the government act. गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है, किसके लिए एक्ट करती है, ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, हमारे लिए एक्ट करती है। हम ही नहीं रहेंगे तो किसके लिए एक्ट करेंगे, काय की गवर्नमेंट और काय के पीपल। इफ द पीपल इज देयर तो गवर्नमेंट जो भी करती है फॉर द पीपल करती है, हमारे लिए करती है, ओके, हमारी भलाई के लिए करती है। सी इन इंडिया द गवर्नमेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, ताकि वेलफेयर अच्छा हो सके सिटीजन ऑफ इंडिया का, है ना, जो सिटीजन है इंडिया का उनका अच्छा हो, इसलिए गवर्नमेंट ये सारे काम करती है, हमारे लिए ही सोचती है, क्लियर, हमारे वेलफेयर के लिए ही सोचती है, और हमने ही गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है, पीपल है तो गवर्नमेंट है, अदरवाइज नो। सी अब गवर्नमेंट कैसे बनाई है, कई बच्चों का क्वेश्चन होगा, गवर्नमेंट हमने कैसे बनाई, भाई वोट दिया ना आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी भैया दीदी भाभी सब ने वोट दिया और गवर्नमेंट बनाई ना, हाँ तो बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नमेंट हमारे लिए सोचेगी, हमने उनको बनाया और वो हमारे लिए ही काम करेगी, क्लियर चिल्ड्रन। सी द नेक्स्ट पैरा, गवर्नमेंट परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन इन अ कंट्री और स्टेट, सम दीज आर फॉलो, गवर्नमेंट कई सारे फंक्शन करती है, ओके, हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए और स्टेट, इतने सारे स्टेट्स है ना, उनके लिए कई सारे फंक्शंस करती है। लेट्स सी व्हाट दे आर, सी द फर्स्ट वन, सी द नेक्स्ट पेज 208, टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज एंड सर्विसेज सच एज healthcare, education, employment, postal system, banking, transport to fulfill the requirement of the people. Healthcare, government hospital खोले जाते हैं, education दिया जाता है, government education द्वारा, है ना, गवर्नमेंट की स्कूल होती है ना, वो खोला जाता है ताकि लोग पढ़ सकें, कई सारी फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग, पोस्टल सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट आने जाने का, है ना, बसेस चलती है जो कम भाड़े पर, भाड़े मतलब कम अमाउंट में आपको दूर दूर तक ले जाती है ना, तो ये सारी फैसिलिटी कौन देता है चिल्ड्रन, हमारे गवर्नमेंट देती है, कौन देता है चिल्ड्रन, हमारी गवर्नमेंट, है ना, ताकि हमको पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं लेते तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लो, है ना, इस तरीके की सारी पॉसिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट देता है, ठीक है। बैंकिंग में भी अगर आप बहुत पॉवर्टी में हो, बहुत ही गरीब हो, तो आपको गवर्नमेंट कुछ अमाउंट हर मंथली प्रोवाइड करता है ताकि आप अपना लिवलीहुड चला सको, मतलब अपना दिनचर्या चला सको, अपना घर चला सको, लाइक दैट, ओके। सी द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, टू मैनेज फेयरली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री अमॉन्ग द पीपल, अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, टू मैनेज फेयरली डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री अमॉन्ग द पीपल, अब पीपल है ना, हम किस लायक हैं, हम टीचरशिप के लायक हैं, अदर पीपल इंजीनियर बनने के लायक है, दूसरा पीपल बिजनेस करने के लायक है, तो रिसोर्सेस हर प्रकार के लोगों को बांट दी गई है, और किसने बांटा है, गवर्नमेंट ने, कंपनीज खोली गई है ताकि पढ़े लिखे वहाँ पर जॉब कर सके, है ना, स्कूल खोला गया है ताकि जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ सके, है ना, बिजनेस, कई सारे बिजनेस जो लोग खोलते हैं
उनको अपॉर्चुनिटी देता है। गवर्नमेंट आके उनको रोकती नहीं है कि तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो, तुमने जो तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारे शॉप है, लेकिन तुम बिजनेस क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें करना है करो ना। तो हर किसी को रिसोर्सेज मतलब कमाने का तरीका है ना, जो भी जिनका भी जो भी कमाने का तरीका है उनको वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी देती है हमारी गवर्नमेंट। क्लियर? जैसे मुझे बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट मुझे रोकेगी क्या? नहीं, क्योंकि मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, है ना, मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं अपनी शॉप खोलूँ या अपना कोई इंडस्ट्री सेटअप करूँ, गवर्नमेंट मुझे नहीं रोकेगी, है ना। तो हर किसी को कमाने का चांस हमारी गवर्नमेंट देती है। रिसोर्सेज मतलब वो होता है। क्लियर चिल्ड्रन? सी द नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल टू द विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। रिलीफ मटेरियल, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर मान लो हमारे एरिया में बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, है ना, या कुछ ऐसा हुआ कि खाने पीने के लिए वहाँ लोग फंसे हुए हैं, वहाँ के लोगों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, पानी भर गया है या पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, खेती बाड़ी हो ही नहीं रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हम जैसे लोगों को एक हेल्प प्रोवाइड करेगी, हमारे लिए खाना देगी, है ना, ऐसे, है ना। ठंड है, बहुत ठंड के मारे लोग मर रहे हैं तो कंबल प्रोवाइड करेगी, है ना। इस तरीके की चीज़ें, है ना, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। ये काम होता है गवर्नमेंट का। नेचुरल डिज़ास्टर इसको कहते हैं, कभी अर्थक्वेक आना, कभी सूखा पड़ना, कभी पानी भर जाना, लाइक दैट। मकान वकान टूट गए, सब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हम कहाँ जाए, क्या खाए, क्या पिए, तो सारे प्रोविज़न हमें गवर्नमेंट करके देती है। क्लियर? सी द नेक्स्ट वन, टू एनफोर्स लॉ एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। टू एनफोर्स लॉ, मान लो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया चोरी नहीं करना, है ना, तो गवर्नमेंट एनफोर्स लॉ, ये लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, कोई क्राइम तो नहीं कर रहा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, है ना, उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती, मतलब हर कोई शांति से रहे, कोई एक दूसरे से झगड़ा ना करे, लॉ एंड ऑर्डर उसको कहा जाता है जनरली। क्लियर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये यानी क्राइम, यानी झगड़ा फसाद भी एक प्रकार का क्राइम है, चल रहा है, हम किसी से लड़ाई कर रहे हैं, है ना, किसी को कोई डंडा मार दिया या किसी को लाठी मार दी, लाइक दैट, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये तो क्राइम होता है ना। तो ये क्राइम है, तो किसने बताया ये क्राइम है? हमारी गवर्नमेंट ने बताया क्राइम है ना, कि किसी को मारना एक प्रकार का क्राइम है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, किसी ने किसी को मारा तो नहीं, लाइक दैट, है ना। ये सारी चीज़ें एनफोर्स करवाना, चालू करवाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारा काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है ना। मान लो किसी ने किसी पर्सन को मार दिया, कंप्लेन हो गई, अब जब भाई मुझे ही चोट लग गई तो मैं जाके कंप्लेन करूँगी ना, अब जिसने मारा हो जाएगा ना जेल में, क्योंकि उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। आ रही बात समझ में? हाँ। अब मान लो किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, उसमें बहुत सारे पैसे थे, मैं कंप्लेन करूँगी, वो पर्सन पकड़ा जाएगा, उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया। सिंपली यही बात है, गवर्नमेंट ने जो लॉ निकाला उसने फॉलो नहीं किया, मेरा पर्स चोरी कर लिया, उसको पनिशमेंट मिला ना, बिल्कुल यही बताया गया बेटा इस लाइन में। क्लियर? सी द नेक्स्ट वन, टू सेफगार्ड द बॉर्डर ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ फॉरेन अटैक। बॉर्डर, हमारी कंट्री देखी ना, इंडिया का मैप देखा, हाँ, वो जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर, हाँ बिल्कुल, बॉर्डर को सेफ गार्ड करती है, मतलब बॉर्डर की रक्षा करती है। वहाँ पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं, है ना, वो सोल्जर्स क्या करते हैं, बाहर के कंट्री से कोई भी अटैक हमारे इंडिया पर होने नहीं देते, उसको रोक देते हैं, उससे फाइट करते हैं, है ना। कभी कभी वो अपनी जान भी गंवा देते हैं, है ना, वो हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारे रक्षक होते हैं। तो ये गवर्नमेंट उनको लगवाती है ताकि कोई भी बाहरी अटैक हमारे इंडिया में ना हो सके। और हम अभी जो चैन से हैं ना अपने घर में, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सोल्जर्स, हम अपने सोल्जर्स के कारण हैं। थैंक्स फॉर देम, और उनके लिए सैल्यूट, सबके लिए सैल्यूट। और आप लोग भी बिल्कुल सैल्यूट करो, ताकि आप जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हो बिल्कुल रिलैक्स हो करके, बिल्कुल किसके बदौलत है? हमारे सोल्जर्स के लिए। और सोल्जर जो अपनी जान गंवा कर हमारे लिए, है ना, हमारे लिए प्रोटेक्शन देते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब हमारी हिफाजत करते हैं, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देते, भले उनकी जान तो न चली जाए। सो नेक्स्ट, टू मेंटेन कार्डिनल रिलेशन ऑफ द कंट्री विद अदर नेशन टू प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विस एंड आइडिया। कार्डिनल रिलेशन, इंडिया एक कंट्री है,
है ना। दूसरी और बाहर की कंट्री है, साउथ अमेरिका, ये वो सब बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ होती है ना, उससे कार्डिनल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन बना के हम रखते हैं। हमारी गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना कर रखती है ना। हमारा गुड्स फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ के गुड्स हमारे इंडिया में आते हैं, हम उनको परचेस करते हैं, खरीदते हैं, और वे हमारे प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, खरीदते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो ये एक लेन देन का मामला, एक फ्रेंडली रिलेशन होता है ना। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट अदर कंट्री से एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बनाकर रखती है। बिल्कुल यही लाइन का यही मतलब है। सी, टू मेंटेन कार्डिनल रिलेशन ऑफ द कंट्री विद अदर नेशन से बनाकर रखती है। टू प्रमोट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ताकि हमारा गुड्स एक्सचेंज हो, इधर से उधर और उधर से इधर, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड आइडियाज़, है ना। हमारे आइडियाज़ जो होते हैं हम बाहर की कंट्री के साथ शेयर करते हैं, जो अच्छा होता है हम उसको फॉलो करते हैं हमारे नेशन की भलाई के लिए। तो ये सारा था हमारा मीनिंग एंड नीड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो प्लीज़ रीड करोगे आफ्टर दिस टॉपिक चिल्ड्रन, और फिर से देखना है तो फिर से वीडियो देखोगे। प्लीज़ go through this topic, please read out this point. Bye bye, have a good day children.